नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप स्वामी और आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड हेल्प फॉर बेटरमेंट। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न है जो कि हर भारतीय को भरना चाहिए, चाहे वो करदाता है या नहीं है। अगर आप करदाता है तो आपको आईटीआर भरना बहुत ही कंपलसरी है। अगर आप करदाता नहीं है, इस केस के अंदर भी आपको आईटीआर भरना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आईटीआर भरने के आपके बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। आईटीआर नहीं भरते हैं तो आपको वो फायदे नहीं मिलते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी भी बैंक का लोन लेना है या फिर क्रेडिट कार्ड लेना है तो आपको वहाँ पे आपका आईटीआर मांगा जाता है। और इसी के साथ में अगर आप कहीं फॉरेन के अंदर जाते हैं, फॉरेन ट्रिप पर जाते हैं, वहाँ पर आपको वीजा की रिक्वायरमेंट रहती है, तो आपको वहाँ पे आईटीआर अगर आपके पास भरा हुआ मिलता है 3 साल का, तो आपको वहाँ पे वीजा मिलने में बहुत ही आसानी होती है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईटीआर आपको किस तरह से भरना रहेगा, किस तरह से आप घर बैठे फ्री के अंदर आपका जो आईटीआर है वो भर सकते हैं। वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, जिससे आपको आईटीआर भरवाने के जो चार्जेस देने पड़ते हैं वो आप बचा सकते हैं। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिएगा। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और एक कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ में वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न भरने का ये प्रोसेस आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली अपने को एक ब्राउज़र ओपन करना है, वहाँ पे सर्च करना है इनकम टैक्स रिटर्न e-filing.gov.in। जैसे ही आप सर्च करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का रिजल्ट आ जाता है। इसका जो ऑफिशियल लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्ट इस पोर्टल पर आ सकते हैं। इस पोर्टल पर आने के बाद में आप अपना आईटीआर रिटर्न है वो यहाँ से फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन करना रहेगा। अगर आपने अकाउंट अपना बना रखा है तो आप डायरेक्ट लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपना अकाउंट है यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। मैंने अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं अपने सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको लॉगिन करना रहेगा। लॉगिन करने के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपका जो लॉगिन आईडी है वो आपका अकाउंट नंबर है। पैन कार्ड का अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना रहेगा। जो पैन नंबर है वो आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी के रूप में यहाँ पे एंटर करने हैं। उसके बाद में आपके सामने यहाँ पे कंटिन्यू का बटन ओपन हो जाता है। आपको सिंपली कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पे पासवर्ड एंटर करने का ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पे आपको अपना पासवर्ड है वो एंटर करना है। उससे पहले आपको यहाँ पे प्लीज़ कन्फर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज है, इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना रहेगा और पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना है। अगर आप अपना पासवर्ड यहाँ पे भूल जाते हैं तो आप इस पासवर्ड को यहाँ पे रीसेट भी कर सकते हैं। रीसेट करने के लिए आपको नीचे फॉरगेट पासवर्ड का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सिंपली आपको इसी फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से आप अपना पासवर्ड है उसको फॉरगेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपका पासवर्ड आपको याद है तो पासवर्ड आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं आप यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो जाते हैं। इसके बाद में आप अपना यहाँ पे आईटीआर है वो रिटर्न भर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले तो आपको अपनी प्रोफाइल है वो चेक कर लेनी है। वहाँ पे आपका पैन कार्ड नंबर आपको चेक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे फाइल नाउ का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करके आपका जो आईटीआर है वो आप यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ई फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न का एक ऑप्शन दिखाई दे जाता है। आप अपना कर्सर जब इस इनकम टैक्स रिटर्न ऑप्शन पर लाते हैं तो आपके सामने नए ऑप्शन आ जाते हैं, जहाँ पे आपको फाइल इनकम टैक्स रिटर्न का एक ऑप्शन दिखाई देता है। सिंपली आपको इसी को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जैसे ही आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट करना रहेगा असेसमेंट ईयर। ये जो असेसमेंट ईयर होता है ये फाइनेंशियल ईयर से 1 साल आगे रहता है। जैसे कि 19-20 का अगर आपको भरना है तो वो 21-22 हो जाएगा। अगर 20-21 का भर रहे हैं तो आप यहाँ पे असेसमेंट ईयर 21-22 को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप इस ईयर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद में आपको सिंपली कुछ नहीं करना, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना रहेगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपको ये सारे कॉलम खाली छोड़ने हैं और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपसे पूछा जाता है कि आप जो आईटीआर है कौन से मेथड से भरना चाहते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन का जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना रहेगा, ये आपको यहाँ पे रिकमेंड किया गया है। इसके अलावा आप यहाँ पे ऑफलाइन से भी ये भर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे ऑनलाइन ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं उसके बाद में आपको यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही अपने सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो आप यहाँ से फाइल कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके सामने वापस एक नया पेज आ जाता है, जहाँ पे आपको पूछा जाता है कि ये जो इनकम टैक्स है आप इंडिविजुअल भर रहे हैं या एचयूएफ भर रहे हैं या फिर अदर है। तो आपको यहाँ पे इंडिविजुअल के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने नया पेज आता है, जहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सा आईटीआर भरना चाहते हैं। आईटीआर 1 भरना चाहते हैं, 2 भरना चाहते हैं या फिर 4 भरना चाहते हैं। 3 कैटेगरी है, इसमें से आपका कौन सा आईटीआर आपको भरना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आईटीआर 1 को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आईटीआर 1 है वो भर सकते हैं जिनकी जो सालाना आय है 50 लाख रुपए तक है
और जो उनका खेती से आमदनी है वो 5,000 रुपये तक है, तो वो आपको यहाँ पे ITR 1 भर सकते हैं। सिंपली आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके अलावा अगर आप दूसरी कैटेगरी से हैं तो आप दूसरी कैटेगरी को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली ITR फन है, उसी को सेलेक्ट करना रहता है। उसके बाद में आपको यहाँ पे प्रोसीड विद ITR 1 के ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके सामने नया पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको बताया गया है कि आपको ITR भरने टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है, आपको इन लिस्ट के अंदर से अपने डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्ट करने रहेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे फॉर्म 16 चाहिएगा, हाउस रेंट अगर आप देते हैं तो उसकी रिसिप्ट आपकी रहने वाली है। इस लिस्ट के अंदर से आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है आपके पास है उनको आपको कलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे लेट्स स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि आप ITR क्यों भरना चाहते हैं। यहाँ पे आपकी जो इनकम है 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं उसके बाद में आपसे नीचे दूसरे ऑप्शन भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद में आपसे नीचे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं आपके सामने नया पेज ओपन होता है। इसी के साथ में एक पॉपअप आ जाता है जिस पे आपको बताया गया है कि यहाँ पे कुछ एक ITR भरते टाइम कुछ एक ऑप्शन आते हैं जो कि प्री फिल्ड रहते हैं, जिनको आपको क्रॉस चेक करना है। सिंपली आपको इस पॉपअप के अंदर ओके के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने जो ITR भरने का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको बताया गया है कि जो ITR भरने का टोटल फॉर्म है 5 स्टेप्स के अंदर होने वाला है। उसके बाद में आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा, यहाँ पे रिसिप्ट आपकी मिल जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है। उसके बाद में आपके सामने नेक्स्ट स्टेप्स है वो ओपन हो जाएंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे अपडेट करने के लिए यहाँ पे जो एरो का निशान दिया गया है सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सामने एरो का जो निशान है इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले तो आपको अपना नाम है उसको क्रॉस चेक कर लेना है, पैन कार्ड नंबर आपको चेक कर लेना है, आधार कार्ड नंबर आपका चेक करना है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे अपनी चेक करनी है। डिटेल आप जैसे ही चेक कर लेते हैं उसके साथ में आपको नीचे आपका जो एड्रेस है वो उसको भी यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। अगर आपका एड्रेस अगर आप यहाँ पे अपडेट करना चाहते हैं तो इसको आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। अपडेट करने के बाद में आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसको एडिट करना है। यहाँ पे आपको बताना है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है या फिर पब्लिक सेक्टर के अंदर में आते हैं। तो आप जो भी डिटेल है इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे फिलिंग सेक्शन के अंदर 139(1) है, इसको ही सेलेक्ट रहने देना है। उसके बाद में आपको थोड़ा सा नीचे आना है, वहाँ पे आपसे पूछा जाता है रिजीम का ऑप्शन। अगर आप यहाँ पे नए रिजीम से सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इस केस के अंदर आपको यहाँ पे यस करना रहेगा। अगर आप पुराने रिजीम से ही फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे नो करना है। यहाँ पे जैसे ही आप यस और नो सेलेक्ट कर देते हैं उसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे आना है। 2-3 साल पहले ही ये रिजीम है इसको अपडेट किया गया है। अगर आप यहाँ पे पुराने रिजीम से अपडेट करते हैं तो आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे नए रिजीम के साथ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन नहीं मिलता है, परंतु यहाँ पे जो आपका टैक्स है इसके अंदर आपको काफ़ी सारी छूट मिल जाती है। तो आप जिस भी रिडक्शन से करना चाहते हैं, जिस भी रीजन से करना चाहते हैं, इसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर नो के ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद में नीचे आके अपना जो अकाउंट है उसकी डिटेल को यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो भी बैंक अकाउंट है उसके लास्ट के 4 डिजिट आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसको आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। अगर आप दूसरा अकाउंट यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड अनदर अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपने अकाउंट की डिटेल है उसको सेलेक्ट कर देंगे। अगर आप इसी अकाउंट के अंदर अपना रिफंड सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन को क्लिक कर देना है। आपका जो रिफंड है, इनकम टैक्स रिटर्न का रिफंड है, वो इसी अकाउंट के अंदर आपका आ जाता है। आपको सिंपली इस तरह से इसको इनेबल कर देना है। अगर आपके पैन कार्ड के साथ यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट है तो यहाँ पे अकाउंट को इस तरह से सेलेक्ट करना है जिस भी अकाउंट के अंदर आप रिफंड लेना चाहते हैं। जैसे ही सेलेक्ट कर देते हैं उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, कन्फर्म के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे कन्फर्म के बटन पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज है कन्फर्म हो चुका है, सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। उसी के साथ में आपका सेकंड जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपकी जो टोटल इनकम है आपको यहाँ पे बतानी रहेगी। यहाँ पे आपको घबराने की कोई ज़रूरत है, आपकी टोटल जो इनकम है जितनी भी आपको यहाँ पे बतानी है इसको आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। तो सिंपली आपको ग्रोस टोटल इनकम के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जैसे ही इस आइकन को सेलेक्ट करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको कुछ एक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपकी सैलरी से रिलेटेड होने वाले हैं। इन क्वेश्चन को आपको यहाँ पे रीड करके आंसर देना रहेगा येस और नो के अंदर। अगर आप आंसर नहीं देना चाहते तो सिंपली आपको यहाँ पे स्किप द क्वेश्चन के ऑप्शन को क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक पॉपअप आता है जिस पर आपको यहाँ पे यस कर देना है। यस करने बाद में आपको यहाँ पे नया पेज ओपन हो जाता है जहाँ पे आपको अपनी सैलरी है
वो बतानी रहेगी। टोटल इनकम कितनी है, टोटल ग्रॉस सैलरी कितनी है, हाउस अलाउंसेस कितने हैं, नेट सैलरी कितनी है, डिडक्शन कितना होने वाला है, सारी डिटेल आपको यहाँ पे एंटर करनी है। एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करके आपकी जितनी भी डिटेल है आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ये जो डिटेल है आपको फॉर्म नंबर 16 है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे भरनी है। फॉर्म 16 आपको डिपार्टमेंट की तरफ से मिल जाता है, जिस भी प्राइवेट या गवर्नमेंट नौकरी करते हैं वहाँ से आपको मिल जाता है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है एडिट के ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपकी जितनी भी डिटेल है उसको आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको अलग अलग डिवाइडेशन के अकॉर्डिंग अपनी जो डिटेल है वो एंटर करनी है। आपका जो फॉर्म 16 है आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे मिलने वाला है, वो भी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा जो फॉर्म 16 का एग्जांपल है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो जो सेक्शन दिए गए हैं उस सेक्शन के अकॉर्डिंग आपको जो जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। यहाँ पे जैसे ही डिटेल आप यहाँ पे लेंगे यहाँ पे आपको एंटर कर देनी है। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल के अकॉर्डिंग ग्रॉस सैलरी है वो एंटर कर दी। उसके अलावा यहाँ पे नेचर ऑफ अलाउंसेस के ऑप्शन पे आना है। आपके अगर आपको यहाँ पे हाउस अलाउंसेस है तो इसको भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। हाउस अलाउंसेस जितने भी आपको अलाउंसेस मिलने वाले हैं इनको डिटेल आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अलाउंसेस नहीं मिलते तो इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे खाली छोड़ देना है। जैसे कि अगर आप हाउस अलाउंसेस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको जितने भी अलाउंस है आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद में अगर आपका अनोदर कोई अलाउंस है, अनोदर कोई एक्सपेक्टेशन है तो आपको यहाँ पे ऐड अनोदर के ऑप्शन पे क्लिक करके भी आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जितनी भी इनकम से रिलेटेड क्वायरी है वो आपको यहाँ पे अपडेट करनी है। पर्सनल टैक्स कितना आपको देना है, प्रोफेशनल कितना दे रहे हैं, स्टैंडर्ड टैक्स आपने कितना दिया है, जो भी डिटेल है आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका ये जो कॉलम है कम्प्लीटली सक्सेसफुली यहाँ पे अपडेट हो जाता है। आपका यहाँ पे कन्फर्म्ड का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद में आपके सामने नया पेज आता है जहाँ पे आपको टोटल डिडक्शन का जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना रहेगा। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने वापस से कुछ एक क्वेश्चन आते हैं जिनको आपको येस और नो के अंदर आंसर देने रहेंगे। ये आंसर आपको अपने अकॉर्डिंग है वो देने रहेंगे। अगर आप यहाँ पे अभी आंसर नहीं देना चाहते तो आपको सिंपली नीचे आना है, स्किप द क्वेश्चन के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। आपके ये जो क्वेश्चन है स्किप हो जाएंगे, परंतु इसके आंसर आपको बाद में देने रहेंगे। अगर आप अभी आंसर देना चाहते हैं तो आप जो भी कंडीशन है आपके अकॉर्डिंग जितना भी आपका डिडक्शन हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर दे देना है। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे कोरोना के टाइम में अगर कोई भी डोनेशन दिया है तो इसको आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है। उसके अलावा अगर आपके पास कोई और डिडक्शन है तो उसको भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा। अगर आपने यहाँ पे कोई भी डोनेशन नहीं दिया, कोई और भी डिडक्शन नहीं है तो इसको आपको यहाँ पे नो रखना है। इसके अलावा अगर आपने यहाँ पे अपना प्रीमियम लिया है, कोई भी LIC करवाई है तो आपने कितने रुपए की LIC कराई है, क्या है वो भी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे यस के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है अगर आपने कोई भी प्रीमियम लिया है। अगर आपने नहीं लिया तो इस कॉलम को आपको यहाँ पे नो रहने देना है। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो आपको यहाँ पे बताना रहेगा कि आपने कितने रुपए का प्रीमियम लिया है। उसके अलावा आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है। आपका जो भी होम लोन है उसके रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिटेल देनी है। अगर आपने कोई और लोन ले रखा है तो उसका भी यहाँ पे आपको बताना रहेगा। अपनी डिटेल है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। उसके अलावा आपको यहाँ पे नीचे कुछ एक डिडक्शन के टाइप दिए गए हैं जहाँ पे आपको अपनी सैलरी स्लिप के अकॉर्डिंग फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना डिडक्शन है वो फिलअप करना रहेगा। सारी डिटेल आपको यहाँ पे जैसे ही अपने फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग आप फिलअप कर देते हैं उसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक वेरीफाई डिडक्शन का ऑप्शन आ जाता है जहाँ पे आपकी टोटल डिडक्शन है उसको आपको यहाँ पे वेरीफाई करना रहेगा। इसके अलावा आप किसी और चीज़ के एलिजिबल है डिडक्शन के लिए तो इसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये सारी डिटेल आपको फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको नीचे आना है, कन्फर्म के बटन पे क्लिक करना है। कन्फर्म के बटन पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो डिडक्शन का ऑप्शन है वो भी कन्फर्म हो चुका है। उसके अलावा आपके सामने नया पेज ओपन हो चुका है टेक्स्ट पैड का। सिंपली आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे चेक करना है आपकी जो फॉर्म 16 है उसके अकॉर्डिंग टोटल टैक्स कितना लगने वाला है। ये सारी डिटेल आपके यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाती है जिसको आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है और नीचे आके कन्फर्म के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही अपने सामने टेक्स्ट पैड का ऑप्शन है वो भी कन्फर्म्ड हो चुका है। उसके बाद में आपका टैक्स लायबिलिटी का ऑप्शन है इसको ओपन करना रहेगा। यहाँ पे आप ओपन करके आपका जो लास्ट ऑप्शन बचा है इसको आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना टैक्स है उसकी टोटल अमाउंट देख सकते हैं, आपकी टोटल सैलरी कितनी है वो देख सकते हैं, टोटल डिडक्शन आपका कितना हुआ है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सिंपली आपको इसको यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेना है। क्रॉस चेक करने के बाद में आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना रहेगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका टोटल टैक्स कितना लगने वाला है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपका 8,211 रुपये यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे बता दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 12,000 का जो टैक्स है उसमें आपको रिफंड मिलने वाला है जो यहाँ पे आपका 5% रहता है।
तो यहाँ पे अगर आपका 12,000 से कम है तो आपको यहाँ पे टोटल टैक्स है वो 0 देना रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो टोटल टैक्स है वो भी 0 हो चुका है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, स्क्रॉल डाउन करना रहेगा। अगर आपका यहाँ पे 12,000 से ज़्यादा अमाउंट आता है तो आपको यहाँ पे टैक्स पे करना रहता है। तो वो अमाउंट आपको यहाँ पे टोटल टैक्स एंड कैश के ऑप्शन में दिख जाती है कि कितना टैक्स आपको यहाँ पे पेमेंट करना रहेगा। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, स्क्रॉल डाउन करना रहेगा। स्क्रॉल डाउन करने बाद में आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आपका टोटल इंटरेस्ट एंड फीस पेमेंट है वो भी 0 है, क्योंकि अगर आपका टैक्स 0 है तो आपकी फ़ीस नहीं लगने वाली। कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपका वहाँ पे पेमेंट लगना होता तो आपके यहाँ पे का ऑप्शन आ जाता। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके 5 ऑप्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आपको प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यू नीड टू मेक ए पेमेंट 0 रुपीज़ आपके सामने आ चुकी है। यहाँ पे आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। उसके अलावा आपकी टोटल जो सैलरी स्लिप है, टोटल इनकम है, उसका एक समरी आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाता है, जिसको आपको यहाँ पे प्रीव्यू रिटर्न के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे अपना जो प्रीव्यू है देख सकते हैं। यहाँ पे आपकी टोटल डिटेल है आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाती है। इसके बाद में आपको यहाँ पे चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। आपका नाम यहाँ पे चेक करना है, आपके फादर का नाम आपको यहाँ पे चेक करना है, आपकी जितनी भी डिटेल है उसको क्रॉस चेक कर लेना है। आपके यहाँ पे सारी डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाती है। सिंपली आपको प्रोसीड टू रिव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप रिव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपके सामने आपने जितनी भी डिटेल दी है, जो भी आपकी डिटेल यहाँ पे एंटर की है, आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाती है। सिंपली आपको इसको क्रॉस चेक करना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं आपका जो वैलिडेशन है सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। वैलिडेशन में यहाँ पे कोई भी एरर आपको नहीं दिख रहा है, तो सिंपली आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे सक्सेसफुली आपका ITR है सबमिट हो चुका है। इसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप अपना जो फॉर्म है इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड JS के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप एक बार वापस से फॉर्म चेक करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं। फाइनली आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपका फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो आप जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने नया पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट है ई-वेरीफाई नाउ के ऑप्शन, जहाँ पे आपको तुरंत वेरिफिकेशन हो जाएगा, जो कि आपके आधार कार्ड के साथ OTP आएगा जिस पर आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होने वाला है। सेकंड ऑप्शन है ई-वेरीफाई लेटर, जहाँ पे आपको 120 दिन के अंदर कभी भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। थर्ड है वेरीफाई विद ITR 5, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप ई-वेरीफाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करें, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करें। क्लिक करते ही अपने सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपको ई-वेरिफिकेशन किस तरह से करना है। तो सिंपली आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये जो आपका ई-वेरिफिकेशन है आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, जिसके थ्रू आपका होने वाला है। सिंपली आपको इसको सेलेक्ट करके कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने एक पॉपअप आ जाता है, जहाँ पे आपको आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जनरेट आधार OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना रहेगा। जैसे ही आप यहाँ पे जनरेट आधार OTP के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आता है, जो कि आपको यहाँ पे एंटर करना रहेगा। जैसे ही आप OTP एंटर कर देते हैं उसके बाद में आपको यहाँ पे वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। वैलिडेट होते ही आपका जो आधार ई-वेरिफिकेशन है सक्सेसफुली हो जाता है। उसके अलावा आपका यहाँ पे कन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न का एक ऑप्शन आता है, जहाँ पे आपके सामने एक नोट दिया गया है कि आप यहाँ पे अगर अपना ITR है कन्फर्मली सबमिट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप इसको एक बार वापस से वेरीफाई करना चाहते हैं तो आपको सिंपली बैक जाना है, अपनी डिटेल वापस से क्रॉस चेक करनी है। यहाँ पर अगर आपने एक बार सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है तो वहाँ से आपकी कोई भी डिटेल वापस से एडिट आप नहीं कर पाओगे। तो सिंपली आपको इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है, उसके बाद में ही आपको इसको सबमिट करना है। अगर यहाँ पे आप फुल्ली कॉन्फिडेंट है, आपकी सारी जानकारी सही है, तो आपको यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न है फाइल यहाँ पे कंप्लीटली हो जाएगा। बस तो देर किस बात की, भरे अपना ITR घर बैठे ही ऑनलाइन। तो दोस्तों ITR इनकम टैक्स रिटर्न भरने से संबंधित ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके, अपना ITR घर बैठे भर सके। इसी के साथ में आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे के निशान को दबाइए, ताकि हमारे जो आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले। आप यूं ही अपडेट होते रहे। जय हिंद, जय भारत।